घातांक तथा करण। चलिए देखिए, अच्छा बताइए, 7 तक कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? बनाए हैं घर पे आप लोग? क्या बाबू बन रहा है? आप लोग कुछ पढ़े हैं करने वरने के बारे में? जानते हैं कुछ करने के बारे में? चलिए ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पर। देखिए कोई भी मैथमेटिक्स है बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, समझ ना बात ये होता है कि हम लोग बनाते नहीं है घर पर। आप मेहनत कीजिएगा सब बनेगा ना। देखिए 71 क्वेश्चन सब लोग दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत नहीं? वहाँ बैठने से कोई दिक्कत ना हो रहा है? ऐसा मोड़ी कीजिएगा ना तो जानने का होगा, ठीक है रहेगा, कम से कम एक्सरसाइज होगा। सब घर बैठे तो कुछ करते नहीं है आप लोग, है ना बात। चलिए देखिए 71 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि √8 है ना, इसके पावर क्या है 1/3 है। बस में आप लोग देखिए √8 है, इसके पावर में 1/3 है। नहीं, अब देखते हैं कि क्या हो रहा है, इसका आंसर क्या होगा ना। देखिए ये 8 है, नहीं किताब है आप लोगों के पास? आपके पास है बाबू किताब? निकालो तब समझ में आएगा। क्वेश्चन आप लोग निकालिएगा, समझ में आएगा। पेज नंबर है 139। मिल गया? अब एक बात समझिए, इस रूट के मतलब क्या होता है? हाफ पावर होता है। क्या होता है? हाफ पावर होता है। तो खुद सोचिए कि ये 8 है, इस 8 को क्या लिख सकते हैं आप? ये तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं ना। अब पहले से क्या है, ये 1/2 है और यहाँ क्या है 1/3 है ना जी। तो 3 से 3 क्या कीजिएगा, कैंसिल कर लीजिएगा। नहीं, ये रूट के मतलब होता है पावर में हाफ। यहाँ कुछ दिया नहीं है ना, अगर यहाँ कुछ दिया रहता, देखिए ये है क्या, नहीं यहाँ देखिए इस मैथ को ऐसे भी आपको दे सकता है। देखिए कैसे, √8 देख रहे हैं ना, ऐसे करके 3 देख रहे हैं ना बात। यही चीज क्या है कि इसको पावर के रूप में लिख ले, नहीं मतलब इसका रूप ऐसे भी दे देगा आपको ना, तो कुछ किया नहीं जाता है। देखिए पहले इसको तोड़िए, अगर ये पावर के रूप में टूट जा रहा है तो नहीं, तो तोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये 2 के पावर 3 हो जाएगा ना। और ये 3 है तो 1/3, और ये क्या है 2 है तो 1/2। समझ ना बात। यहाँ कुछ नहीं होता तो 2 मान लिया जाता है, समझ ना बात। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप काट लीजिए यहाँ से। अब देखिए क्या हुआ, 2 के पावर 1/2 मतलब 2 के पावर हाफ हो गया। इसके मतलब क्या होता है आंसर? √2 आंसर होगा। आपको क्या होगा? √2 आंसर होगा। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए जहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पड़ेगा वहाँ हम और तोड़ के बताएंगे आप लोग को ना। और जिसको अब नहीं समझ में आया, कन्फ्यूजन रहेगा, वो फट से पूछ देगा कन्फ्यूजन है यहाँ, समझ ना बात। देखिए अब क्वेश्चन आ गया 72। कितना दे रहे हैं? 32/243 के पावर कितना दे दिया? -4/5। जब पावर माइनस हो जाए तो जैसे सतर्क हो जाना। सब क्या करना है, इस भिन्न को उलट देना है। भिन्न को क्या कर देना है? उलट देना है। तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। तो आप देखो तो एक बार में लेना सब 243/32 हो गया ना। अब देखिए कितना हो गया, 4/5 हो गया। लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपको डायरेक्ट लिख लेना है ना। अब देखो तो 243 किसका मतलब होता है, तो देखो तो अगर हम देखते हैं कि 4 3 7 2 9 है ना, तो 3 से हो सकता है, यहाँ हो सकता है ना। ये तो आए हाँ, तो देखो तो ये जो है, तो देखो तो 3 के पावर 3 कितना होता है? 81 होता है ना। 3 के पावर 4 81 होता है। 3 के पावर 3 कितना होता है? 27 होता है। और 3 के पावर 5 कितना होता है? 243 होता है। जिसको समझ में नहीं आएगा उसको विभाजता का नियम याद है ना। देखिए 4 3 7 2 9 मतलब 3 से कट रहा है ना 3 से। और जब भी ऐसे में निकाला जाता है तो अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। ये नहीं कि 9 से कटा तो 9 से कटा दीजिएगा। 9 बहु अभाज्य नहीं, संख्या नहीं ना है इसका। जब भी खंड तोड़ा जाता है तो अभाज्य के रूप में तोड़ा जाता है, समझ ना बात। तो देखिए तो 243 को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप ऐसे तोड़ोगे नहीं, तो 3 से कटाना, 3 अभाज्य संख्या है नहीं, 3 8 है 24। अब तो 27 3 81 हो गया। नहीं अभी कटेगा ना, 3 27 हो गया। अब तो हो गया ना ये, अब तो ये नहीं ना कटेगा। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 हो गया, पता ना। तो देखिए तो क्या हो गया, 3 हो गया ये। और 32 है तो 2 के पावर 5 32 होता है। तो आप डायरेक्ट लिए 3/2 के पावर
5 गुना 4/5, बस में ना 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 3 के पावर 4 क्या होता है, 81 होता है। 3 के पावर 4 क्या होता है, 81 होता है। आइए आप लोग 81 नहीं, और देखो तो 2 के पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। तो 81/16 आपका आंसर बना। यही काम डायरेक्ट इसके बाद लिखना है आपको ना, यही ये जो यहाँ लिखा गया है ना, इसको डायरेक्ट इसके बाद लिखना है आप लोग को, समझ ना बात, कोई दिक्कत। चलिए मिल गया क्या, अब चल देख लीजिए। ठीक है ना। देखिए तो अब ये जो यहाँ आप लिखे ना, हम आपको तोड़कर यहाँ से बताया ना, ये आपको एग्जामिनेशन में नहीं लिखना है। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट भिन्न को उल्टा कर लेना है और ये चीज़ ही लिख लेना है, समझे ना बात। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइएगा लोग, ठीक ना, कोई दिक्कत किसी को। हटाना इसको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं थोड़ा सा। कौन क्वेश्चन है बाबू, 73 है ना। 73 देखिए 73 में आपको दे दिया क्या कि अब देखिए ये भी इस सब बहुत सीखने वाला चीज है कि कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए आप लोगों को। 343 दे दिया ना, चलिए, और इसके पावर क्या कर दिया, -2/3। ये क्वेश्चन हो गया आपको नहीं। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, पावर में माइनस है, यहाँ माइनस मत देखिएगा, अभी कहाँ माइनस है, पावर माइनस है, तो इसको उलट देंगे तो 343 ऊपर चला जाएगा। तो ये माइनस नहीं हटेगा, ये तो माइनस रहबे करेगा, ये माइनस रहेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये माइनस प्लस हो जाएगा, समझना, पावर वाला। तो देखो तो 343, तो अभी हम लोग पढ़े थे, अब 343 किसका है बात ना। तो अब तो 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है। ये थोड़ा सा ये सब चीज़ दिमाग में रख रही है लोग, वहाँ आपको समय न बचाना है, तो ये सब हाँ। और जब मेहनत कीजिएगा लोग ना, तो ये ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो हम इसको ऊपर कर रहे हैं और माइनस में तो हिले हैं, है ना जी। देखो तो कितना होगा, 7 के पावर 3 हो जाएगा, हो जाए ना। और ये कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, हो जाए ना। अब देखिए क्या होगा कि 3 से 3 कट जाएगा और ये -7 का ही स्क्वायर है ना जी। तो -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, +49 होगा नहीं। अब माइनस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पावर क्या है, सम संख्या है। अगर विषम रहता तो माइनस रहता, समझ ना बात, कोई दिक्कत किसी को। ये तो पहले भी आप लोग पढ़े ऐसा बात है ना। हटाए ना इसको। अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 73 था ना, ये 74 था, ये 74 बताना है, 74। और देखिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जब पूछता है तो उसको किसी क्वेश्चन को आसान मतलब मत समझिएगा, बहुत आसान है, बना लीजिएगा बढ़िया से, नहीं तो क्वेश्चन खिलाएगा आपको ना, तो खेला नहीं जाता है एग्जाम में। हाँ बात है ना, नहीं क्वेश्चन क्या करेगा ना, तुमको लगेगा बड़ी ईजी दिया हुआ है, ऐसा मत सोचिएगा ना। क्योंकि देखो सीजीएल में क्या हुआ था, बिहार सीजीएल में एकदम ईजी मैथ था, नहीं सब लोग खिला दिया, 100 पर नहीं किया लोग, है कि नहीं बात, समझ ना बात। चलिए जैसे देखते हैं, फुलटस गेंदा जब बॉलर डाल देता है तो उस समय क्या होता है, या तो आउट हो जाइएगा या तो छक्का जाएगा, नहीं लेकिन केसेस क्या बनते हैं, ज़्यादा आउटे होने के, बस समझे ना आप लोग, तो ये ध्यान रखिएगा। 74 देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1/216, कोई दिक्कत बाबू किसी को। इसमें कुछ पावर दिया है, क्या दिया है, -2/3। तो पावर में से माइनस हटाने का नियम बता दिया ना आप लोगों को, कैसे हटता है। चलिए 1/, मतलब हो गई है, अब भागा है यहाँ, है ना, तो ये कितना दे दिया, 27, 4/3 दे दिया ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए हमें क्या बोल रहे हैं कि जब भी पावर में माइनस हो तो जो भिन्न होता है इसको हर को अंश बना दिया जाता है, अंश को हर बना दिया जाता है। तो ये 216 कर दीजिएगा, तो ये 6 का क्या होता है, क्यूब होता है, और गुना 2/3 हो जाएगा ना। ये क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, नहीं तो अब क्या हो जाएगा, तो अब ये ऊपर में चला जाएगा, क्योंकि माइनस है ना, तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 गुना 1 4/3 हो गया, नहीं पावर भी प्लस हो गए। अब देखो 3 से 3 काट लो और 3 से 3 काट लो, काट लिया ना। अब क्या हो गया, तो ये हो गया 6 गुना 6 और बटा में देखो तो 9 गुना 9 कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, समझना बात। अब ये तो कटाना है, कटा लिए, 3 दूनी 6, तितरी के 9, 3 दूनी 6, तितरी के 9, 4 बटा में क्या आ गया, 9 आ गया, आपका आंसर आ गया,
दे रहे ना बात, सुन ना बात। देखिए अब ऐसे ही क्वेश्चन कर रहा है 75, समझ में आ रही है बात? सब लोगों को कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? जो नोट करने लायक क्वेश्चन होंगे हम बोल देंगे तो वो नोट कर लीजिएगा लोग ना। ये 74 था ना बाबू, 75 देखिए क्वेश्चन नंबर 75। ये क्या कर रहा है 75 क्वेश्चन कि 27 है ना, 27 के पावर क्या दिया है 2/3 दिया है, गुना 81 है और 81 के पावर क्या दिया है -1/2 दिया है। कुछ और लिख ले हैं नहीं, 3 के पावर n। मतलब अब क्या हुआ क्वेश्चन में कि इसको बेस को 3 के रूप में बनाना होगा। बेस किस में बनाना होगा? 3 के रूप में बनाना होगा। तो अब कैसे देखिए, तो सब भी 3 बन रहा है, 27 भी 3 बन जाएगा, 81 भी 3 बन जाएगा नहीं। और एक बात हम आपको बोले थे कि जब माइनस पावर है तो भिन्न कर दीजिएगा, यहाँ भिन्न मत कीजिए, यहाँ गुना है, सब बेस एक ही बन रहा है ना। अभी नहीं कहीं भी जो है ना, अब देख लीजिए क्वेश्चन क्या प्रकृति क्या है क्वेश्चन का ना। अब देखिए 3 के पावर 3 गुना 2/3 हो गया ना, और गुना देखिए 3 के पावर 4 गुना -1/2 बराबर क्या है 3 के पावर n है। अब देखो यहाँ से काट लो और 2 दूनी के 4, ये -2 हो गया। जब बेस बराबर होते हैं और गुना होता है तो पावर जुट जाते हैं, तो यहाँ पावर 2 बच रहा है और यहाँ -2 नहीं, तो क्या हो जाएगा 2 में से 2 घटेगा। जब 2 में -2 को जोड़ोगे तो मतलब घटेगा वो नहीं, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 0 बराबर 3 के पावर n नहीं। तो अब बताओ तो n बराबर क्या होगा? n बराबर 0 आ जाएगा। अब ये पावर चाहिए तो बेस जीरो होगा। क्या होगा? क्योंकि यहाँ क्या होगा अब 1 नहीं होगा ना, इसलिए 1 नहीं होगा। हाँ कि देखो वो बेस जब बराबर होते तो पावर आपस में बराबर होते तो n बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। ये बात को ध्यान रखिएगा ना, समझ बात। जहाँ 1 आ जाता है वहाँ क्या काम करते हैं हम कि किसी भी संख्या के पावर 0 जो होता है वो क्या होता है 1 होता है। किसी भी संख्या के पावर 0 कितना होता है 1 हो जाता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलिए हटा ना इसको। बताओ उस दिन आगे कितना कह रही थी कि लग रहा है कि मरिए जाएगी, इसको ये ना बोल रही थी हो, ये बेचारे कितना डरल थी कि लग रहा था कि हम मरे, तू ही ना बोल रही थी हैं? अच्छा हाँ, तो ये ना बोल रही सब बुखार लग रहा है कि अब बच्चे की नहीं है ना बात, चांस है। अच्छा लेकिन ये नहीं जानते थे कि सब लड़की है, सब मुड़ियों ईट को फेंक देगा तो कोनो टेंशन समझ ना बात। चलिए आइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कौन था? ये 75 था ना। अब ये 76 है। क्वेश्चन आ गया पावर में, लड़के घबरा जाएंगे ना, घबरा जाएंगे देखकर, घबराएंगे नहीं घबरा जाएंगे ना। देखिए कैसे 16 के पावर है 1.75 नहीं। अब देखो एक बात है कि अब बच्चे कहें क्या करें हम नहीं, आप पॉइंट यहाँ से हटाइएगा तो नीचे 100 आ जाएगा। 25 छक्का 150, अब 25 आते हैं 175, तो 7 मरतबा में ये कैंसिल। अब 25 चौका 100, 4 मरतबा में ये कैंसिल नहीं। 2 के पावर 4 क्या होता है 16 होता है, तो 7/4 ये कट गया। 2 के पावर 7 आ गया नहीं। अगर इस रूप में आंसर दे रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दे रहा है इस रूप में तो हम क्या करेंगे कि भाई बनाएंगे। तो 2 के पावर 5 क्या होता है 32 होता है, तो 2 के पावर 6 क्या होगा 64 होगा, तो 2 के पावर 7 क्या होगा 128 होगा नहीं। तो आंसर क्या होगा 128। देख रहा हूँ ना बात, तनी सा स्रोत को ध्यान में रखे रहना है और निकालते चले जाना है। कोई दिक्कत? इतने तो आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है हो, आ रहा है तो ठीक है, कोनो चीज रटना ही नहीं है इसमें नहीं हो, और नहीं आएगा तो फिर बाबू एकदम सूद मूर सब लेके चल जाएगा, है कि नहीं बात? समझ ना बात। मेहनत करोगे ना तो एकदम बनेंगे। घर पे घसीटना सीख जाओ, ये तुमको बाबू बनेंगे नहीं। बैठना सीख जाओ। अब घर पर घसीटने मत लगना सब जाके, मतलब बैठ के इसको घसीटो पेन से नहीं, तो बनने शुरू हो जाएंगे ना। और एक बार आ जाएगा ना बाबू तो फिर कोई टेंशन आपको नहीं है ना। देखिए ये कौन सा क्वेश्चन था 76 था। चलिए 77। देखिए फास्ट नहीं ना बता रहे हैं, हाँ जब फास्ट होंगे ना तो आप लोग बोल दीजिएगा ना, नहीं तो हमको पता नहीं चलेगा। देखते हो जो गाड़ी चलाता है उसे नहीं मालूम चलता है, जो बैठा रहता है उनको डर लगता है कि भाई बड़ी तेज चला रहा है गाड़ी, है कि नहीं बात?
ये बात अच्छा लगता है, करेगा अच्छा लगता है ना। पीछे जो गाड़ी बाइक चलाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कितनी स्पीड गाड़ी जा रही है, नहीं। लेकिन जो पीछे रहते हैं ना, हार्ट की बीमारी हो जाएगा। वो सही कह रहा है, लगता है कि हार्ट फेल कर जाएगा ना, हो ट्रक में भेज जा, है ना। बात ध्यान रखिएगा ना। 77, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा आप लोग। 2 के पावर n है, 2 के पावर n है बराबर 64 है ना। देखो एक बात, तो n का मान क्या होगा। अब देखो क्या होता है कि बहुत लोग बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो बाबू क्या होगा कि काफी के झंझट बढ़ जाएंगे इसका, नहीं। तो बोथ साइड स्क्वायर कर वैसे भी बनेगा, लेकिन बोथ साइड स्क्वायर क्वेश्चन पर मत करना। सब बार बार बोले क्वेश्चन का प्रकृति को समझो कि कहाँ हमको स्क्वायर करके तोड़ देना है और कहाँ हमको स्क्वायर नहीं करना है, समझ ना बात। देखिए तो अब देखो, तो इसके मतलब क्या होता है, हाफ होता है। तो 2 के पावर n/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। और ये 2 के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो देखो तो n बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यही तो पूछा कि n बराबर क्या होगा, n बराबर आंसर 12 होगा, समझ ना बात। और देख लो स्मूथली बन जा रहा है एकदम, कुछ नहीं करना है। लेकिन तनी सा वो क्या करोगे, ऐसे ऐसे स्क्वायर बिठा दोगे ना, तो इसका कहानी भूल हो गया बड़ा, नहीं। बस हो ना आप लोग, तो ध्यान रखिएगा, हटाए ना इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 77 था ना ये, 78 क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ कमिंग बाबू, चलो उसी पर बढ़ जाओ, ऐसे उसको देखिए क्या है, 77 नहीं, ये कौन सा क्वेश्चन बाबू, 77 था ना। 78 बनाना है हम लोग को, नहीं। देखिए 78 क्वेश्चन को देखिए आप लोग, 256 नहीं, 256 के पावर कितना है, 0.16 है। और कुछ दिया है क्या, अच्छा चलिए 16 है, और 16 के पावर क्या दिया है, 18 दिया है ना। और कुछ दिया है, नहीं दिया है कुछ, बराबर वाट कर दिला है ना। मतलब क्या होगा, नहीं। हम क्या काम करेंगे, देखिए ये 16 है, 256 है। तो अगर देखिए ये भी 16 है, ये भी 16 है ना, तो हम यहाँ अब बोलिएगा सर पॉइंट था, तो आप क्या बोले थे कि 2200 कर दीजिए, मतलब पॉइंट कौन सा है, इसमें काम मत कीजिएगा लोग ना। हम बार बार बोल रहे हैं क्वेश्चन को, प्रकृति को समझिए आप लोग। देखिए तो 16 है, क्या होता है 256, तो 16 दूनी 32, ऊपर कितना हो जाएगा 32, और ये कितना होगा 0.18, और ये दोनों क्या है, गुना है। ये भी 16 के रूप में हो गया ना, नहीं हो गया। अब 2 के रूप में मत तोड़ने लगेगा लोग, यहाँ 2 के रूप में मत तोड़िएगा लोग, काफी टफ हो जाएगा ये, नहीं। गुना भाग ज्यादा करना पड़ेगा। अब दोनों को जोड़ दो, ये आंसर हो जाएगा 8 2 10, 3 1 4 5 हो जाएगा, नहीं। तो मतलब 0.50 आपका आंसर हो जाएगा, समझ ना बात। कौन सा क्वेश्चन था बाबू, 78 नहीं दे रहा है ना। अच्छा कोई बात नहीं है, हाँ ना, ठीक है 16 है ना जी, हाँ 16 है ना। अभी हम लोग बाबू एन नहीं ना पूछा है, ये 16 के ना पावर है लोग, ये लोग ना तनी सा हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना। देखिए तो ये 16 के पावर कितना हो गया, 0.5 हो गया ना। अब इसको क्या करना, ये 4 का स्क्वायर करना, तो ये 0.5 का मतलब 1/2 होता है, नहीं होता है। तो काट लेगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा, समझ ना बात। नहीं 0.5 आए। देखिए जैसे ये 256 हुआ ना बाबू, देखिए, और यहाँ 16 है, नहीं। अगर हम यहाँ तोड़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब चालाकी नहीं, वो मूर्खता हो जाएगा, नहीं। तो देखो कि 256 बाबू 16 के रूप में चेंज हो सकता है, नहीं। तो 16 हाँ 256 होता है। तो हमने इसको बाबू 16 का स्क्वायर किया, तो है कितना हो गया, 32 हो गया, नहीं हो गया, 16 दूनी 32, तो 3.2 हो गया। जब बेस बराबर होते हैं, गुना का चिन्ह होता है, पावर जुट जाते हैं, तो बेस इसका भी 16 हो गया, इसका भी 16 हो गया, नहीं। तो हमने पावर को ऐड कर दिया, पावर जब हम ऐड किए तो कितना आ गया, 0.5 आ गया, नहीं। 16 के पावर 0.5 आ गया। 16 किसका वो होता है स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है, नहीं। अब 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है ना। 5/10 नहीं, बटा 1/2 हो गया ना बराबर। तो देखो तो बाबू क्या हुआ, 2 से 2 कटा दिए और आ गया 4। बात ना, क्वेश्चन के प्रकृति के अनुसार आपको जो करना है वो करना है, समझ ना बात, नहीं। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये 78 था ना। अच्छा 78 के बाद 89 की 79 तो है, अच्छा चलिए ना, ठीक है कोई बात नहीं है। देखिए
अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे दिया क्या, ऐसे क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे ना। ये तो 9 के पावर 8.6 दे दिया, गुना में 8 दे दिया 3.9, और गुना में क्या कर दिया 72 के पावर 4.4, और क्या कर दिया 3.9, और कुछ दिया। चलिए 8 के पावर 8.6 और अच्छा 72 के पावर वाट दे दिया। नहीं मतलब हमको सबको 72 के रूप में लाना है यथासंभव, अगर नहीं आएगा तो फिर 72 को भी तोड़ना पड़ेगा। नहीं इन हमारी कोशिश क्या होगी कि सब बेस 72 बन जाए। नहीं तो देखो कैसे बनेगा, इन जो तो 8 के पावर 6 है ना जी, 9 के पावर 8.6 है, और यहाँ क्या है 8 के पावर, तो ये दो को देखिए एक ही चीज़ है कि नहीं। अगर ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, नहीं देख रहे हो ना, ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, दोनों का पावर सेम है ना, तो दोनों में गुना हो जाएगा और ये स्क्वायर ऐसे बैठ जाता है। ये बात समझ ना। तो इसी केस के अनुसार बाबू, इस नियम के अनुसार हम क्या करेंगे 9 8 72 के पावर 8.6 कर देंगे ना। अब देखिए 8 के पावर 3.9 है और 9 के पावर 3.9 है ना जी, तो फिर बाबू इसको भी इसी अनुसार क्या कर देंगे 72 के पावर 3.9 कर देंगे। और ये क्या है 72 के पावर 4.4 है, और ये क्या है 72 के पावर वाट है ना बात। जब बेस बराबर होते हैं तो गुना में पावर जुट जाते हैं, तो पावर सब जोड़ लो यहाँ, क्योंकि हमको पावर निकालना है ना। तो जोड़ोगे तो कितना होगा 9 6 15 और 15 4 19, देखो 4 3 7 8 7 15 1 16, नहीं 16.9। और जब वो बेस बराबर होता है तो पावर आपस में बराबर होते हैं। नहीं तो आंसर क्या होगा 16.9 होगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से बात समझ ना आप लोग, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो जोड़ के देख लीजिए आप लोग बढ़िया से। नहीं चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो समझिएगा लोग। 79 था ना ये, 80 क्वेश्चन देखिए लोग क्या कर रहा है। 80 भी क्वेश्चन लगभग हम लोग से ऐसे ही कुछ पूछा है ना। कह रहा है कि 6 के पावर 1.2, सब लोगों को समझ में आ रही है बात। 36 के पावर वाट, और दे दिया 30 के पावर 2.4, और क्या दे दिया बाबू 25 के पावर 1.3, और कुछ दे दिया बराबर 30 के पावर 5, इतना दे दिया आपसे। नहीं अच्छा यहाँ वाट है, तो यहाँ 36 पर वाट लगा हुआ है ना, तो भाई दो केस होता है, या तो आप सबको 36 के रूप में बदल दो, या आप 30 के रूप में बदल दो। नहीं और नहीं बदले तो फिर तोड़ दो इसको, है ना बात। तो अब देखिए क्या काम करेंगे, ये 6 है, ये 36 है ना जी, बात कर रहा हूँ ना। और ये देखो, और ये कितना है 1.3 है, ये 5 है ना जी, मतलब 25 है ये, है ना। देखिए अब हम क्या काम करेंगे कि पहले एक बात देखो, हाई 30 है यहाँ भी 30 है ना जी, बराबर में भी 30 है, तो पावर को घटा लेंगे ना। लेकिन देखो हाई 6 है, तो इसको हम क्या करेंगे, देखो तो हाई 6 हो गया 1.2 कर लो, ये 6 का स्क्वायर हो गया, मतलब x कर लो यहाँ, यही ना काम करना है। और ये 30 घटा लो उधर से, तो कितना हो जाएगा तो अब तो यहाँ 25 है, तो 25 के 5 का स्क्वायर करोगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा 25 के 5 स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा ना। थोड़ा सा देखो क्वेश्चन बड़ा है ना, थोड़ा सा इनको तोड़ते चलो, क्लू मिल जाएंगे आपको, ठीक ना। तो कितना हो गया 26 हो गया। अब ये 30 है ना, यहाँ गुना में तो यहाँ बटा में जाएगा, तो 5 में से घटा लो 2.4 घटा लो, 10 में से 4 जाएगा कितना होगा 6 होगा, और ये कितना होगा 2.6 हो गया। तो ये कितना हो गया तो बाबू 30 के पावर 2.6 हो गया ना। नहीं हो गया, बात समझ में आ रही है। यहाँ से डायरेक्ट घटा दी गई, यहाँ से आप भी घटाने के सीखिए, ठीक ना। चलिए अब एक बात समझो, अब देखो एक बात, यहाँ से इसको क्या तोड़ कर सकते हो, 6 गुना 5 कर सकते हो ना, 6 5 30। नहीं तो अब देखो इसको एक बार में और लिखो तो क्या लिखोगे 6 के पावर 2.6 गुना 5 के पावर 2.6। देखो बराबर के इस साइड में गुने में बात ना क्या है 2.6 है, और यहाँ 2.6 है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। हाँ ये जब भाई गुना ना है, यहाँ से इधर आगे बटा बनेगा तो कैंसिल हो जाएगी। अब देखो तो वो सब 6 के रूप में आ गया कि नहीं, हमारे पास आ गया ना। तो जब बेस बराबर हो तो पावर क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, 1.2 गुना का चिन्ह हो तो
और बाबू प्लस 2x, 2 के हाँ ये 2x है ना, 2x अब बराबर क्या होगा 2.6 हो जाएगा ना। अब एक बात समझो, अब इसमें से घटाओ तो ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और इससे 2 से भाग करोगे तो 0.7 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.7 आ जाएगा, नहीं है ना बात। दिमाग को ज़्यादा यूटिलाइज करना है, जब भी मैथ बनाना है तो दिमाग को ज़्यादा नहीं तो वो क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा मैथ बन जाएगा ना। कोई दिक्कत है? नोट करना है हो, चलिए नोट कर लीजिए, जिनको नोट करना है वो नोट कर लें ना, कोई बात नहीं है। देखिए बस यहाँ से ये सारी चीज़ ध्यान रखना है। फंक्शन बस यहाँ बोर्डमस का रूल एकदम सिंपल बोर्डमस यूज किया गया, नहीं मतलब कैसे गुना किया जाता है, कैसे वो कटाया जाता है, ये सारे रूल को फॉलो किया गया है यहाँ, ठीक ना। कौन सा क्वेश्चन था बाबू? 80 था ना। 10 से 24 है। हो गया, देखो देखो कैसे निकाला था, देखो पागल जैसा नहीं, देख रही ना, देखो कैसे निकालता है। चल बता रहे ठीक ना। बार बार बोलते हैं कलम ज़्यादा मत चलाने के चक्कर में रहो, सुन नहीं तय सब मैथ पर सोच लो, सब कलम कम चलाना पड़ेगा ना। कलम जितने कम चलाओगे उतने ही ज़्यादा मैथ बनता है, समझ ना बात। दिमाग को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। चलिए ये क्वेश्चन है क्या कि देखिए 81 नंबर क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछ दे रहा है ना, तो अधिकतर बच्चे क्या काम करेंगे, देखिए घबरा जाएंगे कैलकुलेशन ही देखकर, इसका नहीं या टाइम ज़्यादा लगा देंगे। 0.24 के पावर क्या दिया है 1/5 दिया है ना। देखिए 10 से 24 क्या होता है, देखिए 2 के पावर 7 क्या पढ़े थे 128, नहीं 2 के पावर 7 तो 3 गो और 2 बचल है ना, तो 128 में अगर 8 से कराओगे तो कितना होगा गुना 10 से 24 हो जाएगा, मतलब 2 के पावर 10 हो गया। 2 के पावर कितना हो गया 10 हो गया ना, देख रहे हैं ना बात। तो ये क्या हो गया 2 के पावर 10 हो गया और गुना कितना हो गया 1/5 नहीं। अब एक बात और समझो कि इतना लिखने से तो काम चलेगा नहीं, जो तो पॉइंट के बाद क्या है 1 2 3 4 5 गो 0 है ना जी, तो यहाँ 10 हो जाएगा और ये अब ऐसे बन जाएगा ना, यहाँ से नहीं बनेगा 2/10। नहीं समझ में आ रही है बात? क्या नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। देखिए कुछ नहीं किया गया, आप यहाँ एक बार में क्या करते कि इसका बाबू दशमलव हटाते तो यहाँ बेस बनाते, पॉइंट हटाते तो क्या करते 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 लिखते ना, तो 10 पर 5 को 0 दो या 10 के पावर 5 लिखो बराबर आ जाएगा। लेकिन हमको लिखना है क्या 5 के रूप में लिखना है, 10 के पावर के रूप में लिखना है, नहीं तो 2 बटा कितना हो गया ये 10 हो गया, तो 5 दूनी कितना होता है अब 10 होता है, कट गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है, अब तो एक बात और समझना, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। अब 2 पर 10 मत कर देना समय यहाँ, फिर वो प्रॉब्लम पड़ोगे नहीं। तो क्या करना कि 4 हो गया यहाँ 0 और पॉइंट दे देना, आंसर होगा 0.04 होगा। अब 2 के कोई कटा देगा, मतलब 2 5 10 नहीं, फिर 5 से भाग करना पड़ जाएगा उसको नहीं। और ये क्या है कि 10 के रूप में है तो ठीक है, चलो हम डायरेक्ट भाग कर सकते हैं यहाँ से, नहीं है ना बात। ये सारी चीज़ को क्या किया जाता है ध्यान रखा जाता है ना। देखिए ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू 81 था नहीं। अब देखिए तो अब कौन क्वेश्चन कह रहा है 81 के बाद 82 चाहिए। अब देखिए 82 के बाद जो 82 क्वेश्चन है यहाँ से कुछ सीखना होगा नहीं, और बताए भी होंगे आप लोग को। यहाँ क्या सीखना होगा वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? रूट का वर्गमूल निकालना है। किसका निकालना है? रूट में जो रहा है नहीं। जैसे देखिए कैसे हम लोग सीखेंगे, 3 प्लस क्या है √5 है और कह रहा है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो चीज अगर मान लो 36 का वर्गमूल पूछेगा तो ऐसे ही ना लिखोगे, यही ना लिखोगे इसको, तो इसको आप ऐसे ही ना लिखोगे इसका वर्गमूल क्या होगा। ऐसे ना कह के इतना बराबर ना कह के कह दिया इसका वर्गमूल, हिंदी में लिख दिया वर्गमूल क्या होगा नहीं।
अब क्या होगा वर्गमूल, तो वही होगा जो इसमें होगा ऑप्शन। नहीं, जब भी आप लोग घबराइए, पहले देखिए ये 5 है ना, ये 3 है ना। अब देखिए तो बाबू एक √2 है, एक √2 है, √5/2 है, आप प्लस क्या है 1/√2 है। लेकिन चूंकि एक बात ध्यान रखना कि यहाँ जब प्लस है नहीं तो a + b का होल स्क्वायर ही बनेगा। ये क्या बनेगा, a + b का होल स्क्वायर ही बनेगा। बात समझ रहे हैं आप लोग, a - b का होल स्क्वायर ये नहीं बनेगा। समझ ना बात। तो जाहिर सी बात है कि आपके पास ऑप्शन कितना है, ये तो 4 गो ऑप्शन है, तो माइनस वाला तो इसका आंसर होंगे नहीं, माइनस वाला तो इसका आंसर होंगे नहीं। तो अब देखो इस 3 को ऐसा मतलब रुकना है, यहाँ 2ab होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए 2ab होना चाहिए। समझ ना बात, तब ना ये 2ab बनेगा। इसको सबसे पहले बनाना है 2ab, और 5 को तोड़ो ऐसा कि जोड़ने या घटाने पर जो भी हो तो हमारा कितना आ जाए 3 आ जाए। नहीं, कितना आ जाए 3 आ जाए। तो देखो तो अगर √5/√2 कर रहे हो, √5/√2 कर रहे हो ना, चलिए अब प्लस 1/√2 कर रहे हो, देखो तो 1/√2 कर रहे हो नहीं, तो क्या आ रहा है ये इतना 3 प्लस, देखो तो, और देखो तो इसका स्क्वायर कर रहा है, इसका स्क्वायर कर रहा है, इसका स्क्वायर करके ना a² + b² में तोड़ोगे ना इसको, तो नहीं समझना सब। देखो कुछ होता है कि डायरेक्ट बन जाता है, नहीं एकदम बन जाएगा नहीं, लेकिन इसमें क्या होगा तोड़ने में आप लोगों को वहाँ सोचना पड़ेगा। तो अपना ऑप्शन को देख लीजिएगा ना, क्या निकाल के स्क्वायर निकाल कर, जिसका स्क्वायर बताना। चूंकि देखो ये प्लस है, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab + b² होता है, तो ये 2ab वाला ये है ना बात। ये 3 + √5 का स्क्वायर नहीं तोड़ना है, यहाँ इसको तोड़ा जाता है, ये 2ab वाला हिस्सा रहता है। समझ ना बात, इसमें 2 दिया है ना, इसमें ab है, इसमें कौन है ab है, और ये क्या है 2ab वाला हिस्सा है। बात समझे आप लोग। देखिए अब एक बात समझो, √5 का स्क्वायर कितना होता है 5 होता है बटा 2, और तो 1/2 नहीं। तो अब देखो तो बाबू 2.5 रुपया में 8 आना जोड़ोगे तो 3 रुपये ना होगा, तो 2.5 रुपया है ना, 8 आना है ना, तो 3 रुपये ना हुआ। ये तो बात समझ गया ना बात। अब काहे के लिए जोड़ोगे, ऐसे जोड़ कर देख लो, 5 1 6 2 3 6 है कि नहीं बात। तो हमारा क्या होगा वो यही होगा, प्लस देखना प्लस 2ab, तो 2 गुना √5/√2 गुना 1/√2 नहीं, कोई दिक्कत। देखो तो अब हो तो भाई 2 गुना √2 क्या होता है 2 बनता है, तो ये कट जाएगा तो यहाँ 5 है ना, बच जाएगा खाली। तो हमारा ये आंसर क्या हो गया, देखो तो √5/√2 प्लस √1/√2 का होल स्क्वायर हो गया ये, और चूंकि इस पर रूट लगा हुआ है ना जी, तो हमारा आंसर क्या बन गया, देखो तो बाबू प्लस वाला बन गया ना, √5/√2 और 1/√2। आगे और क्वेश्चन आएंगे तो हमारा और क्लियर होते चला जाएगा। जब भी ये समझ में नहीं है तो अपना ऑप्शन पर जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग ना, वहां से तोड़ लीजिएगा, क्योंकि वो ये क्रिटिकल है ना। देखते हो ना, तोड़ने में आपका समय क्या होगा, तो अपना ऑप्शन देख लीजिएगा आप। नहीं, कहाँ आ रहा है 3, चाहे ये 4 दिया रहा है तो कहाँ आ रहा है स्क्वायर करने पर 4, स्क्वायर करने पर क्या करने पर स्क्वायर करने पर। समझे ना बात समझ ना आप लोग, कहाँ ये आ रहा है देख लेना, आपका आंसर एकदम आसानी से निकल जाएगा। नहीं निकल जाएगा, उसके बाद 2a पे देख लेना सबके √5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ ना बात। चलिए मिले क्वेश्चन बहुत सारे ना, अब हटाए ना इसको। देखिए और बार बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन तो एक ही तरह का दिखाई देगा, लेकिन वो क्वेश्चन क्या होगा उस प्रकृति को समझ लेना है कि क्या कह रहा है, कहाँ इसको तोड़ना है कहाँ नहीं तोड़ना, ये भी ध्यान रखना है आप लोग को ना। देखिए ऐसे केसेस में तो तोड़ना ही होता है, लेकिन देखिए केस और आ गया 3, ये क्या कर रहा है 83 है। देखिए लो क्वेश्चन, x बराबर है 7, बोलो सकता 7 4√3 है ना जी। चलिए हाँ, मान पूछ दिया आपसे वो x + 1/x का, जाहिर सी बात है। अब ऐसे क्वेश्चन में 1/x का मान क्या होता है, ये तो आपको पास x का मान दे दिया ना, ये तो आपको x का मान दे दिया ना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जब भी अब दो x में 1/x जोड़ना है ना, तो देखिएगा इसका स्क्वायर का अंतर कितना आ रहा है। अगर 1 आ जाएगा, कितना आएगा 1 आ जाएगा, तो इसका उल्टा चिन्ह जो होगा, मतलब माइनस दिया तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये 1/x का वैल्यू हो जाएगा। एकदम फास्ट निकालने का तरीका बता रहे हैं ना। अगर मान लो कि 1 के जगह क्या आ गया 2 आ गया, तो वो भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, 3 आ गया अंतर तो भाग कर देंगे, चिन्ह उलट देंगे, चिन्ह क्या कर देंगे बदल देंगे। तो देखिए तो उस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है,
और देखो तो 4√3 का स्क्वायर 16, 16 दिया 48, देखो तो कितना आ गया 1 आ गया ना। तो अब क्या होगा, x का वैल्यू तो ये हाईले है नहीं, अब 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 7 + 4√3 हो जाएगा ना, बदल दिया गया। अभी समझा भी रहे हैं आप लोग को, पहले ये समझ जाइए ना। अब देखो तो क्या हो गया, तो ये हो गया 7 - 4√3 और प्लस है ना बीच में 7 + 4√3 कट गया, आंसर कितना आ गया 14 आ गया ना। ऐसा क्वेश्चन आप लोग पहले भी पढ़े हैं, ठीक ना, पढ़े ना आप लोग, ध्यान रखिए। तो ये हो गया 14 नहीं, अब कैसे बाबू ये हो गया पहले समझो, ये तो बात समझ गया, आंसर निकल गया ना आपका। देखिए अब समझो, अब क्या होता है कि x का वैल्यू आपके पास ये है बाबू, है ना, तो 1/x का वैल्यू क्या होगा, देखो तो 1/7 - 4√3। तो भाई मैथ बोलता है कि हर के रूप में आप रूट नहीं रख सकते, आप रूट उसको तोड़ना होगा, तो परिमीकरण करोगे, क्या करोगे, तो परिमीकरण में क्या होता है, उल्टा चिन्ह से गुना, तो 7 + 4√3 और बटा में 7 + 4√3, यहाँ ब्रैकेट सब में ब्रैकेट नहीं हो गया ना। ऊपर कितना आ गया 7 + 4√3 और बटा में a - b, a + b, a² - b² फॉर्मूला होता है। तो 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49 और माइनस 4 का 16 तिया 48, तो देखो तो कितना आ गया 7 + 4√3। तो अब बताओ इतना करोगे तो आपका समय लगेगा ना, और इतना करने से बढ़िया ना कुछ नियम जान जाओ, यही तो होता है, कोई ट्रिक नहीं है। यही चीज़ हम आपको वहाँ बताए कि जब भी अंतर 1 आया, ऐसे में अंतर क्या आता है 1 आता है, जब भी अंतर 1 आए तो चिन्ह को बदल देना है। अगर 1/x बराबर इतना दिया होता तो x का वैल्यू पूछता तो अंतर देख लेता नहीं, अगर 1 आ जा रहा है तो क्या होगा चिन्ह को बदल देंगे नहीं, अगर 2 आ जा रहा है तो चिन्ह को बदल के बटा 2 कर देंगे, 3 आ जा रहा है तो चिन्ह को बदल के बटा 3 कर देंगे। बात समझ ना आप लोग, कोई दिक्कत है, जब ये समझ जाओगे ना तो बड़े बड़े मैथमेटिक्स को आप एकदम आसानी से देखते देखते बनाओगे कि वो ये तो भी छोटा सा रूप था इसका नहीं, और इसमें बड़े बड़े रूप आ जाते हैं तो कैसे बनाया जाता है ना बात, वहाँ तो फिर प्रॉब्लम पड़ जाओगे, है ना। नहीं इतना समय रहता है क्या, इतना समय रहेगा आपके एग्जामिनेशन में, देगा इतना समय नहीं ना। चलिए देखिए हटा ना इसको, समझ ना बात आप लोग। देखिए अगर जिसको जहाँ समझ में नहीं आएगा वो कंफ्यूजन होगा, आप पूछ लीजिएगा फटाफट, ठीक ना। देखिए अब कौन सा क्वेश्चन है आप दो तो 84 क्वेश्चन क्या कर रहा है, x बराबर 3 + √8 कह रहा है ना बाबू। अच्छा, तो x² + 1/x² का वैल्यू आपसे यही पूछा है ना। एक बात समझना सब, अब यहाँ इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तब पर भी बनेगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा, बात ना टाइम लग जाएगा नहीं। तो उससे बेटर है कि जब भी आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछते नहीं, तो देखो तो बाबू अगर इसका स्क्वायर कर रहे हो यहाँ और इसका स्क्वायर फिर निकाल कर रहे हो तो बाबू क्या होगा पता ना, लेकिन यहाँ हमको क्या दिया है x का वैल्यू दे दिया है नहीं, x का वैल्यू दे दिया है। अब देखो क्या होता है क्वेश्चन कि जब ये x का वैल्यू, तो सबसे पहला क्या काम करना है कि इसका स्क्वायर निकाल कर देख लेना हमको नहीं, इसका स्क्वायर का अंतर देखना है। तो अंतर कितना हो रहा है, 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है, तो 1 आ रहा है ना, कोई दिक्कत है क्या नहीं ना। तो बराबर 3 + √8 का स्क्वायर प्लस 3 - √8 का स्क्वायर, यही तो करना है आपको। अब देखो आंसर निकाल लोगे आपको इससे नहीं, 3 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 9 होता है, और √8 का स्क्वायर कितना होता है 8, 9 8 कितना होता है 7, 72 गुना करा रहा है, जोड़ लो 9 8 17 नहीं, तो 17 इसमें भी आएगा, 17 इसमें आएगा, कटेगा कौन +2ab -2ab, चूंकि चिन्ह प्लस है यहाँ, है ना जी। अगर माइनस रहता तो बाबू क्या होता है कि a² + b² वाला कटता है, बात ना, ये बात ध्यान रखना। तो क्या हुआ 2ab कट जाएगा, तो 17 क्या होगा 34, आपका आंसर कितना आ जाएगा 34। देखिए तो कैसे, देखिए 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, √8 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 8 + 2ab नहीं, 3 दूनी 6 √8 प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 9, और ये कितना हो जाएगा 8 -2ab, तो कितना हो जाएगा 6 √8, ये कट गया, 9 8 17, 9 8 17, 17 कितना हो गया 34। जब चिन्ह बीच में प्लस हो, जब चिन्ह बीच में, अगर ये चिन्ह माइनस आता तो हाई सब कट जाता है ना, माइनस होता है प्लस हो जाता नहीं। तो अब 2ab तो मतलब 4ab हो जाता, क्या होता है अगर 6ab रहता है ये बनके तो 6 6 12 हो जाता, क्या होता है ये 12 हो जाता, समझ ना बात।
यहाँ माइनस रहता है तो, क्योंकि जब माइनस रहता है तो ब्रैकेट जब वो खुलता है तो क्या होता है, सब चिन्ह बदल जाते हैं। चिन्ह क्या होते हैं, कोई अगर किसी को नहीं ना, चलिए हटा इसको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए तो ये 84 हो गया ना बाबू। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, 85 भी क्वेश्चन बनाए हैं आप लोग, ध्यान रखिएगा ना। कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, लो आ गया ना, ये 3 आ गया देखते हो, और ये क्या आ गया हो तो अच्छा 2 है, ये 2 है, और ये कितना आ गया हो तो 3 आ गया ना। अब कितना हो गया वो 4 आ गया, 6 आ गया, नहीं 4 है, चलो और क्या है, ऐसे ऐसे है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब एक बात समझो, यहाँ कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 3 है, और यहाँ कितना है 4 है, वहाँ कितना है 6 है। छोटे छोटे राशि है ना जी, छोटे छोटे राशि है, सबका लघुत्तम निकाल लो सबका। अगर बड़े बड़े राशि होता तो महत्तम निकाल लेते हैं। यहाँ जो पावर में बड़े बड़े मतलब वही 36 दिया रहता, 48 दिया रहता, पता ना ये क्या होता है, ऐसे दिया रहता है, तो बड़े बड़े आप मतलब उसमें जब बड़े बड़े हो तो महत्तम निकले तो छोटा हो जाता नहीं। और यहाँ तो छोटे छोटे है, 3 है 4 है, सब तो बाबू लगता है कि देखना ही वाला है कि नहीं बात। तो यहाँ देखो तो 4 और 2 का लघुत्तम कितना होता है, 4 होता है। 6 और 3 का लघुत्तम कितना होता है, 6 होता है। अब 6 और 4 का लघुत्तम कितना होता है, 12 होता है, नहीं तो देखो तो यहाँ 2 है ना, तो क्या होता है 2 छक्का 12, देख रहे हो बात। चलिए यहाँ 3 है ना, तो 3 चौका, इसका एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया, नहीं तो 3 चौका 12, तो 3 के पावर 4, ये तो चरती आई 12, 6 दूनी 12, नहीं देख रहे हो ना बात समझ में आ गई। लघुत्तम निकाल लेंगे, जो यहाँ क्या है ये देख रहे हो ना, ये करने का घात है सब है ना जी, इसका हम लोग क्या कर लेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे ना। हाँ ये जैसे यहाँ कुछ नहीं तो 2 है यहाँ है ना जी, तो 2 3 4 6, नहीं देख रहे हो ना बात। तो अब तो बाबू कौन बड़ा है इसमें से, 2 के पावर 6 क्या होता है, 64 होता है, हाँ ये 81 होता है, ये 64 होता है, नहीं और ये 36 होता है, तो बड़ा कौन है, तो हाई ना बड़ा है, इसमें से चुनना है आप लोग को, नहीं है कि नहीं। चलिए नहीं समझ रहे हैं बात, बात समझ रहे हैं आप लोग हाँ हाँ यही है ना। तो जब यहाँ क्या है कि बहुत ज्यादा दिया हो ना, है ना बात, 3 के पावर 3 कहाँ आंसर दिया है, देखो तुम हाँ ठीक है बाबू, यही है, हाँ ये वाला, इसी में से देना है आपको आंसर ना, समझ बात। ये तो आपको बनाना है, यहाँ से आंसर बनाना नहीं है ना बात। तो अब क्या रखना है कि ये ध्यान देना है यहाँ से कि ये ऐसे अगर पूछ दिया ना, ये बट्टा में पूछ दिला ना, बट्टा में सबका बट्टा में पूछ दिला ना, ऐसे नहीं तो अब बना लीजिएगा, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ 86 भी वही है, 87 भी वही है, 88 भी वही है, 89 भी वही है ना जी। 1/3 1 सब में लघुत्तम निकाल लेना है, बड़ा छोटा देख लेना है, समझ ना, कोई दिक्कत। चलिए अब आइए 90 पर, देखिए सब लोग बना लीजिए, 7 कौन है, कौन बनाइए 85 बनाना, 86 87 88 89 ये बना लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत है, एक ही एकदम एक ही वे है ना। चलिए हटाना इसको। देखिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन पर आप लोग सीखिएगा वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है इसका, वर्गमूल निकालना। नहीं अभी हम आप लोग क्या बताए, 8 माइनस 2√15, नहीं पहले समझ लीजिए लोग, आप फट से कैसे निकाल लीजिए लोग, फिर बता भी दे रहे हैं कैसे बनाना भी है ना। ऑप्शन में क्या क्या दिया रहे हो, √5 प्लस √3, बी में क्या दिया है, √5 माइनस √5 माइनस √3, और क्या दिया है, सी में क्या दिया है, √5 माइनस √3, और कुछ दिया है, डी में क्या दिया है, √3 माइनस 3 माइनस √5 दिया है। चलिए देखो ये माइनस है
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए। a माइनस, क्योंकि माइनस 2ab है यहाँ, नहीं। तो अब आप देखो तो ये 5 का स्क्वायर करोगे रूट 5 का कितना होगा 5, और रूट 3 करोगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, हो जाएगा ना। 5 3 8 हो गया, 8 तो आ गया नहीं, 8 आ गया ना। तो लेकिन देखो तो बाबू ये 3 + 5 दे दिया है ना। तो चूंकि बाबू हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं होगा ना, बस समझ ना। अब देखो तो देखिए भाई, आप a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालो, अच्छा है a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालो, समझ लो जुटेगा तो ये स्क्वायर तो दोनों में जुटेगा, नहीं स्क्वायर तो दोनों में जुटेगा ना। क्या घटेगा जुटेगा, प्लस वाला में बाबू 2ab जुट जाएगा और माइनस वाला 2ab, बाकी है दोनों में तो एक ही काम होगा कि नहीं। तो आपका आंसर क्या बनेगा तो मतलब हम ये माइनस दिया रहो चाहे प्लस, हमको तो जोड़े के देखना है। तो हमारा ये क्या हो गया रूट 5 और रूट 3 प्लस था, चूंकि प्लस a प्लस बी का तो होल स्क्वायर बनेगा नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा सी नंबर, कौन हो जाएगा सी नंबर। कैसे सी नंबर हो जाएगा, अब देखिए ये बात समझ ना, इसका स्क्वायर निकालिए। रूट 5 देखो तो रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 रूट 5 इंटू रूट 3 कितना आ गया 5 आ गया, ये 3 आ गया और ये कितना आ गया 5 3 15 2 रूट 15 आ गया ना, नहीं बात समझे ना। लेकिन अगर ये क्वेश्चन क्या होता और मतलब ऐसे सिस्टम में और कुछ जोड़ा रहता है, यहाँ और कुछ जोड़ा रहता है, तब तो आपका आंसर नहीं निकलता, तब तो उसको भी देखना पड़ता ना। ऐसे जैसे मतलब इसी तरह का एक और फॉर्मेट रहता है यहाँ, नहीं तब दोनों फॉर्मेट देखते हैं आप, तब ना आंसर से उसको पकड़ते हैं, है कि नहीं बात। आप देखो लेकिन ये सिंगल दिया हुआ तो आपने पकड़ लिया ना, लेकिन जब डबल दे देगा तो क्या करोगे, देखिए हटाएं इसको, इस समझ ना बात आप। चलिए आप देखो जब डबल दे देगा तो क्या करेंगे हम, मतलब ये क्वेश्चन हो गया पूरा, ये मतलब क्वेश्चन में इंक्लूड एक पार्ट है, कोई क्वेश्चन दिया उसमें इंक्लूड एगो ये पार्ट दे दिया, नहीं इसको तोड़ना होगा, कैसे तोड़ेंगे देखिए। तो हमको क्या करना है, ये देखो ये क्या है 2 है, नहीं तो यहाँ तो 2ab है ना, ये आपको ऐसे भी लिख दे सकता है 8 माइनस रूट 60, नहीं 8 माइनस रूट 60 ऐसे भी दे सकता है, हाँ है ना बात। तो आपको इसको निकाल के 2ab के रूप में करना है। तो अगर ऐसे दिया है तो आप क्या करोगे तो नहीं समझना, यहाँ 2 निकाल लोगे, 15 चौके 60 होता है ना, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा ना, तो 2 रूट 15 हो गया ना। ये बात समझना, मतलब इस रूप में कर देना है, अगर इस रूप में दिया तो कोई टेंशन नहीं, ठीक ना। देखो अब बात समझो, अब 15 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर 8 आ जाए और गुना करने पर 15 आ जाए, ठीक ना। तो हाँ अब तो 3 और 5 हो गया, 5 3 15, 5 3 8 हो गया, नहीं हो गया। अब देखो अब आपको क्या करना है, इसको a स्क्वायर, आप चूंकि ये माइनस है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पर रखना है ना। तो अब इसको ये स्क्वायर देखो, तो अगर 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 3 का 9, अब 5 का स्क्वायर कितना करोगे तो 25, नहीं ना बन पा रहा है। तो हम क्या करेंगे रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 गुना रूट 5 अंडर बस में क्या कोई दिक्कत नहीं ना, बन जाएंगे ना। अगर अब बाबू ये इंक्लूडेड भी रहेंगे किसी क्वेश्चन से तब हम बना लेंगे, अगर ऐसे सिंपल से हो तो ऑप्शन देख लेंगे हम, फट से निकल जाएगा। स्क्वायर का तो देखना है नहीं, चाहे ये क्या हो, ये प्लस हो या माइनस ऑप्शन हो हमारे पास, हमको तो जोड़े का देखना है। और ये जान जाना है कि हमको बाबू ए माइनस, देखिए ये भी देखकर हमको पहचान जाना कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठेगा कि a माइनस बी पर बैठेगा, है ना बात, कोई दिक्कत। तो देखते देखते नहीं बना दो क्वेश्चन, बन जाएगा ना, है कि नहीं बात। चलिए ये कौन था क्वेश्चन बाबू, 90 था, रहने दें और आगे बता दें। चलिए देखिए तो क्या है 90 है क्वेश्चन, नहीं 90 के बाद देखिए 91 क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 91 क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, 91 है ना बात। देखिए खत्म है क्या, अच्छा अगले बार में 105 तक 91 देखिए -2 हो गया ये, और इसके पावर -2 हो गया, लो हाँ मतलब पावर के ऊपर पावर लगैले है, मतलब सोर्सों पर सोर्स लगैले है। मैट्रिक में मैथ लेके फिजिक्स केमिस्ट्री सब में सोर्स लगैले है, नहीं और उनके ऊपर वो सोर्स लगैले है। तो अगर एक वो पावर फ्लप किया तो एक पावर रहेगा,
लेकिन अब हमको लगता है कि मैट्रिक में सोर्स लगाना, इंटर में सोर्स लगाना बेवकूफ़ी होगा, पैसा की बर्बादी है वो। अब क्या सोर्स लगाना है? जब इस राम राज में आप पास नहीं होइएगा तो रावण राज में पास होइएगा। ये राम राज है परीक्षार्थियों के लिए, नहीं। आज जब ये टाइट हो एग्जाम होगा तो क्या होगा? रावण राज आ जाएगा, नहीं, मतलब बढ़िया लोग का राज आ जाएगा। यहाँ जो हम लोग राम राज के जो वर्णन करते हैं अपने सुख के लिए करते हैं, नहीं। हम लोग कौन सा, राम राज का अर्थ ये नहीं होता है। राम राज का अर्थ होता है राज सब ईमानदार का हो, है ना बात। तो अगर पलट दिया जाए तो इसको रावण राज ही कहोगे तो बेटर होगा, नहीं होगा। जाओ आराम से। पहले आईएससी मैट्रिक के लड़के पहचाना जाते थे, हिंदुस्तान उनके पाकिस्तान से बात कर रहा था, नहीं समझ गए? नहीं, ये गाल और ये गाल लगता था कब बाबू मिल जाएगा, है कि नहीं? पहली की बात बता रहे हैं। अब क्या हो रहा है? एकदम खूब बढ़िया से एकदम बाबू, ना कोई भय ना कोई डर, बात ना एकदम बाबू। स्टूडेंट जब जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए तो लग रहा है क्या कि एग्जाम नहीं कॉलेज करने जा रहे हैं, पता ना कोई डर है ना कोई भय है कि नहीं बात? नहीं बाबू, इस तो अभी डर नहीं देखा है। पहले की डर देखो कैसा था। मास्टरों को आता था कि बहुत हीरो बनता रहा रे, आगे लो मैट्रिक, अब समझिए, अब मैं हीरोबाजी भूल जाई। दोनों को पूछ रहा था वो। हम लोग का साल क्या हुआ ना कि 9th 10th जाके बीच में चेंज कर दिया सिलेबस। हम लोग का साल चेंज हुआ था 2004 में, 2002 में चेंज हुआ था, सॉरी ना देखिए। तो अब क्या हो रहा था? पहले लोग बोला था कि बहुत तेज बनता रहा सुनो, आगे लो मैट्रिक में जेबे न तो बुझा जाई, मैट्रिक में जेबे बुझा जाई। अब देखिए कितना डर था, खाली डरवाही वाला। कब वो कौन क्लास? मैट्रिक बड़ा, मैट्रिक बड़ा बबुआ। अब देखो बबुआ तो सही आधा कर इसके भैया नहीं। डेली मास्टर सब कह रहा है अच्छा तो नहीं घबरा सा, मत पढ़ा सा, हम समझाओ तो नहीं बात है ना, समझ नहीं रहा है सब। जब एग्जाम हुआ तो खुद बुझाएगा तो लोग समझ में आ जाएगा मैट्रिक का है, नहीं। तो उस समय क्या था कि डिवीजन कोई नहीं खोजता था कि बाबू हमारा डिवीजन क्या है। उस समय ये मैट्रिक पास कर जाने के मतलब है कि लगता था वो कई को विश्व युद्ध जीत गया। सही बता रहे हैं? मैट्रिक पास कर जाने के मतलब क्या था? वो लगता था कई विश्व युद्ध जीत गया। समझे ना बात? आज क्या है? कितना परसेंट हो? अरे फर्स्ट डिवीजन मर दे, फर्स्ट डिवीजन नहीं। उस समय फर्स्ट डिवीजन वालों को क्या था? वो एक गजब का भाव था, अरे भाई फर्स्ट डिवीजन पास किया, नहीं है कि नहीं बात? मैट्रिक बाबू थर्ड डिवीजन पास के लिए ना तो चल रहा था, अरे बाबू पास हो गिलस ना, चल भाई बात रहा। क्योंकि बाबू ये प्रजाति कम दिखाई देती थी पास वाली, लेकिन गांव के गांव फेल वाली प्रजाति बहुत दिखाई दे रही थी, नहीं। हम लोग जब पढ़े थे उस समय भी ऐसे ही हुआ था। लगता था कि बाबू कौन सा हम लोग बाप रे बाप, नहीं नाम हो गया, है कि नहीं बात? समझ ना बात? क्योंकि बाबू क्या था कि पास प्रजाति कम दिखाई दे रही थी, खाली फेलियर प्रजाति दिखाई दे रहा था। ला का भाई तो सबके मतलब नीलामी बा। अब क्या बताओ बाबू, कमजोर नहीं था लोग बाबू, पहले की एक व्यवस्था ही ऐसी थी। इतना सिलेबस लूज भी नहीं था जितना सिलेबस अभी आप लूज पढ़ रहे हो। आइए सीखा वहीं बाबू, धुआं सा मुंह सबका। अब लोग तो रिजल्ट लगा था क्या भाई फौज से पास नहीं क्या, फौज से पास हो। हाँ अब बाबू गधा तेज पास चलाते नहीं, कौन सा ना गधा तेज को है कि नहीं बात? तेज का तो है बाबू, चलो अपना है बात ना। अब वही में कहा, अब पहले रहा कि जौआ से तो घुनो पिसाई बात बनो, अब जौआ से तो घुनो पिसाता तो बढ़िया बाई ना, ये बढ़िया बाकी ना। जौआ से तो घुनो पिसा रहा बता, मतलब तेजका के साथ गोदहो दौड़ रहा है एकदम ढेचू कैले बाबू हो ना। फर्स्ट डिवीजन से पास वाली, फर्स्ट डिवीजन से। हाँ यही दिक्कत हो गया, पहले लेके कम पासे कर रहा था वो, अब क्या हो रहा है एकदम देख रहे हो मुड़ी पर मुड़ी गिनते जाओ, अब सब पासे कर जा रहा है बात ना। लेकिन देखिए आप मेहनत कीजिए ना, मेहनत करना सीखिए। ठीक है डिवीजन आपको मिल जा रहा है, लेकिन वो डिवीजन आपको काम करने वाला नहीं है। मेहनत पर बल की मतलब मेहनत पर ध्यान दीजिए आप लोग, समझे ना बात? चलिए तो देखो तो पावर के ऊपर पावर, इसी पर निकल गया था बात। देखो क्वेश्चन कितना प्यारा है, देख रहे हो ना, पावर के ऊपर, इसके ऊपर भी एक पावर है नहीं, क्या है बाबू? -2 है यहाँ, है ना। और कुछ पावर है क्या? और पावर बिठा सकते हो,
और पावर बैठा सकते हो, जितना बैठाना बैठा लो। लेकिन ध्यान रखना यहाँ हमको क्या काम करना है, माइनस माइनस प्लस, दो दूनी के 4 नहीं, और 2 के पावर 4 क्या होता है 16, तो प्लस 16, क्योंकि अब ये सम संख्या हो गया, नहीं आंसर हो गया प्लस। देख रहे हैं बात, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए वो कौन सा क्वेश्चन था, 91 क्वेश्चन था। नहीं अब देखिए 92 क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं ये सब फंक्शन है, सब क्या है, अगर लब से अगर बोल दिए तो गए, तो ऐसा सोच लो। अरे बोलने पड़े तो सोचने में क्या दिक्कत है, तो ठहराव चाहिए ना। नहीं अब जो मन में है वो बोल दो, तो फिर पिटाओगे डटाओगे नहीं, तो नहीं सोच लो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताने से सोच लिया जाता है ना, क्योंकि देखो ये क्या करेगा क्वेश्चन 92, ठीक ना। देखिए 92 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, दिया है क्वेश्चन √3 बराबर कितना दे दिया 1.732, और दे दिया इसके साथ 4 + 3√3 बटा में 4 + 4√3 आ गया ना, आज 7 है 7, अच्छा 7 है, आ गया ना ये बाबू क्वेश्चन में। अब तो यहाँ इसके लिए ऑप्शन नहीं ना होगा, अब तो वही ना बुद्धि दौड़ाना होगा आपको। हाँ अब एक बात समझो यहाँ से कि ये क्या आ गया 4 + 3√3, बच्चे क्या काम करेंगे, बहुत सारे उठेंगे, उठ के रख देंगे मान, तो गए नहीं। इसको तैसे तोड़ लो, तैसे तोड़ लो इसको, देखो तो ये 4 हो गया, नहीं ये 4 हो गया ना, ऊपर 4 + कितना हो गया 3√3 हो गया, नीचे कितना हो जाए देखो तो। अब ये क्या है, इसको 2ab के रूप में बनाओ, ये 2 हो गया, और यहाँ इधर कर दो तो कितना हो जाएगा देखो तो, 4 × 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, 2 अंदर चला गया नहीं। तो ये बात समझ ना, ये ऐसे लिख सकते हो ना, इसको नहीं लिख सकते हो, अरे भाई तो 3 × 4 लिख सकते हो ना इसको 2 को अंदर भेज दिए, फिर आप बाहर भी निकाल सकते हो इसको, लेकिन हमको तो बनाना है, यहाँ बनाना है ना, तय समझना सब, थोड़ा सा समझना सब ना। चलिए मतलब ये 12 हो गया, 12 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने पर 7 आ जाए, जोड़ने पर 7 आ जाए, नहीं तो 4 और 3 हो जाएगा, 4 3 7 हो गया ना। चलिए बात समझिए आप, तो ये बनेगा क्या 2 + 3√3 का होल स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा 2 + √3 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, 2ab 2 × 2b आ गया कि नहीं, यही चीज़ आ गया ना, 7 4 3 7 आ गया ना, बात समझिए आप लोग। चलिए मतलब ये ऊपर है 4 + 3√3, तो नीचे क्या है 2 + √3, नीचे कितना है 2 +, अभी भी मान मत रख देना, अभी भी मान मत रख देना, फिर में पड़ जाओगे नहीं। अब देखो तो 2 + √3 है यहाँ, है ना जी। अब देखो अगर इसको उलट देते हो, इसका देखो तो स्क्वायर का अंतर निकालो, इसका स्क्वायर का अंतर निकालो, परमीकरण करो इसका, परमीकरण, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और √3 का स्क्वायर कितना होता है, नीचे 1 बच गया ना। अब इनको क्या काम करो, अब की बार में 4 + 3√3 × 2 - √3 हो गया, ये इसका परमीकरण हो गया ना। इसको सबको यही लिखना है आप लोग को, समझ में आ रही है बात ना, इसका परमीकरण हो गया ना। अब दिखना क्या काम करना, अब गुना कराना तो ये करेगा आप लोग को, फटाफट करेगा, तो 4 दूनी 8, हाई कितना हो गया 4√3, बात समझ ना, हाई कितना हो गया तो 6√3, हाई कितना हो गया √3 3 मतलब 9 - 9 हो गया ना, कोई दिक्कत। अब तो 6 में से 4 जाएगा घटेगा कितना होगा 2√3, और 9 में से 8 घटेगा कितना होगा 1 हो गया ना। अब क्या करो कि इसका मान रख दो, अब नहीं 2 गुना कितना होगा 1.732 - 1 हो जाए ना। अब गुना करा लो, 2 दूनी 4 ऑप्शन से पकड़ सकते हो, 3 दूनी 6 नहीं 7 दूनी 14 और 2 हो गया, इसमें से 1 तो घटा लेना है, नहीं आ गया आंसर 1.464, 1.464 आ गया नहीं आए कहाँ, यहाँ 3 होगा, अच्छा 3 होगा तो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब देख लेना सब, तेरा ना बात, लब से कर मान नहीं रखना है, तनी सा इसको तोड़ देना है, तनी सा इसको तोड़ दीजिए, तो देख रहा ना बाबू। अच्छा बाबू तो यहाँ रख देते मान, तो यहाँ मान रख देते इसका, तो यहाँ मान रख देते, तो तोड़ो वर्गमूल में इनको, है कि नहीं बात, बन पे नहीं करेगा, है ना बात, तनी सा सोच लेना है, ठीक ना।
अब तो बाबू क्या है, अब इसके आगे फिर आप लोग को बताएंगे ना। हाँ चलिए, मतलब समझिए ना, आप बना भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बनाओगे तो बन जाएगा ठीक ना। जानते हो क्या होता है कि सोमवार के दिन बाबू गाड़ी चला लेने के बाद दिमाग जो है ना, दिमाग तो सही काम करता है। देखो हम थकता कौन है, अच्छे वो बताओ। हम आए नहीं बाबू, हम गाँव से चला रहे हैं। अब देखो तो एक बात समझो, अब एक बात समझो, थकता कौन है हमारा